हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है आरबीसी ऑन कीपिंग इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंक डाउन। आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है कि आरबीसी कीपिंग इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंक डाउन, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये तो पता हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमको पहले ये पता हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो सॉल्यूट क्या होता है, हायर होता है देन किसी भी अदर सॉल्यूशन के या किसी भी सेल के। ठीक है, तो हम पहले हाइपरटोनिक की डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को देख लेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लिखते हैं आ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज a higher solute content than a cell। ठीक है, किसी भी सेल से जो सॉल्यूट के कंटेंट वो ज्यादा हो जाए या किसी अनदर सॉल्यूशन ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ कि जिसमें हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, जिसका सॉल्यूट पार्टिकल हायर होना चाहिए देन अदर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपना स्टेटमेंट बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले जब आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें आरबीसी को प्लेस करते हैं वो 4% सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि व्हेन आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट कंटेंट हमारे हायर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें 4% सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl क्लोराइड। ठीक, सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा 4% जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा। तो जब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको प्लेस करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं सेल बाय ऑस्मोसिस। तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो भी उस सॉल्यूशन के होंगे, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, मतलब जो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो अगर अंदर वाले मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, पतला हो जाएगा। और ये जो बाहर आते हैं वो क्यों आते हैं, बाय ऑस्मोसिस की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तो जब वो बाहर आ जाएंगे तो सेल हमारा पतला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वाटर लॉस होगा ना। तो यहां लिख लो वाटर इज रैपिडली लॉस। और अगर वाटर मॉलिक्यूल आपका लॉस होगा तो आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो द आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो आपका होता है, ये आरबीसी विल श्रिंक। अब ये जो आरबीसी श्रिंक हुई, इस फिनोमेनन जो इसका वाटर लॉस हुआ,
उस फिनोमिना को भी कहते हैं क्रीनेशन ऑफ आरबीसी। इसको क्या कहते हैं? क्रीनेशन ऑफ आरबीसीज। ये कौन सा फिनोमेना है? ये जो श्रिंक कर जाता है हमारा। क्यों श्रिंक करता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर लॉस हो जाता है, तो सेल हमारे पिचक जाते हैं यानी श्रिंक कर जाते हैं, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है? क्रीनेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक, इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया कि श्रिंक तो हमारा कर ही रहा है ना, उसमें भी लिखा श्रिंक डाउन, यानी स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। आई होप you understand. Thank you.